दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दुनिया में जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ भारत कहीं हमको नज़र नहीं आता। उनकी कतार में पीछे की पंक्ति में भी वो नज़र नहीं आता। वो नज़र आता है तो दुनिया के गरीब देशों की पंक्ति में, उनकी लाइन में खड़ा हुआ, वो भी कहीं बीच में नहीं तो आगे। इसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा है कि भारत गरीब क्यों है? भारत के पास धन संपदा, प्राकृतिक संपदा, तो बहुत सारी चीजें हैं। भारत में क्या नहीं है? उसके बावजूद भी भारत विकसित देश नहीं है। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आप कहें कि भारत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो भारत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो अगर इसकी तुलना करें तो चीन भी जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या का घनत्व तो जापान में भी है। ज़्यादा जनसंख्या तो अमेरिका में भी है। ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व तो फ्रांस में भी है, ब्रिटेन में भी है। मगर जब इनको हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये विकसित देश है। भारत विकसित देश नहीं है, गरीब है, विकासशील है। विकासशील भी शब्दों का मोहरा है, बाकी कुछ नहीं है, पिछड़ा ही कहलाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि भारत गरीब है? भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, सब चीज़ आप गिना सकते हैं। ज़्यादा जनसंख्या, मौसम का, पर्यावरण का, वातावरण का, कुछ भी आप कारण गिना सकते हैं। मगर मुझे लगता है ये कारण नाकाबिले गौर है। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका कारण कुछ और है। भारत गरीब है, उसका मूल कारण हम ही हैं। भारत में अगर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है या गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो उसका कारण, इसका मूल कारण जो मुझे लगता है कि इसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में या हमारी परंपराओं में छुपा है। अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम भारतीय आज भी, अगर आप साधु संतों की महफिल में जाएं, उनके सभाओं में जाएं, उनकी बातें सुने, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि वो कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो। माया मतलब पैसा, मोह मतलब रिश्ते, बाकी चीज़ों से संबंध, इनसे दूर रहो। भारत में एक आम आदमी भी ये मानता है कि उसे सुदृढ़ होना है, अच्छा होना है, स्वर्ग में जाना है, कुछ आध्यात्मिक रूप से विकसित करना है, तो उसे अपनी माया से दूर रहना है, मोह से दूर रहना है। मतलब पैसा कमाना हमारी कभी भी प्राथमिकता में नहीं था। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम पैसे कमाएं, पैसे वाले बने। हमारे दिमाग में ये भरा गया कि गरीब का साथ ईश्वर देता है। फिर लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? हिंदू धर्म में आप, या भारतीय संस्कृति की अगर बात करूं, हिंदू धर्म को परे करिए, भारतीय संस्कृति की बात करूं, तो आपने कई देवताओं को देखा होगा। ज्यादा, अधिकतर देवता, अगर शंकर भगवान को मैं परे कर दूं, उनकी बात ना करूं, उनको अपवाद के तौर पे देखूं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म से संबंधित हर देवता गहने पहनता है। उनको गहने पहनाए रहते हैं, वो गहने का आवरण पहने रहते हैं, नाना प्रकार के गहनों में सजे धजे रहते हैं। ये क्या है? धन है ना। आपको भगवान बताते हैं कि धन कमाइए, वो खुद धन पहने हुए हैं, सोने से लदे, गहनों से लदे पदे बैठे रहते। उनके चित्र में आप देखिए, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। तो ये क्या है? धन ही है ना, मतलब माया है। माया मगर हमको क्या सिखाया जाता है? माया से दूर रहिए, और हम इस पे विश्वास भी कर लेते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो फलाना ढिमकाना। आप, दक्षिणा की बात होती है, कई चीजों की बात होती है, दान की बात होती है, तो दान कौन देता है यार? जेब में मेरे रहेगा नहीं तो मैं दान कैसे दूंगा? इसका मतलब है कि मुझे कमाना है, मुझे विकसित होना है, तब मैं दान करिए, पुण्य करिए। दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। और दान कौन करेगा? भिखारी, गरीब, पैसे वाला ही दान करेगा ना, कि पैसे वाला नहीं दान करेगा। दान करने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, और जब आप कमाएंगे नहीं तो दान करेंगे कैसे? ये शब्द फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क। आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि हमने पैसे कमाने को कभी प्राथमिकता दिया ही नहीं है।
अगर कोई पैसे वाला है तो हमारे दिमाग में एक ही रहता है कि पैसा कमाया है तो गलत तरीके से ही कमाया होगा। ये कुछ न क्यों, मेहनत से पैसे नहीं कमा सकते? मेहनत से पैसे नहीं आते हैं? आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, मगर पैसे से नफरत करते हैं, ऐसे कैसे यार? हमारे यहां लक्ष्मी देवी हैं, कुबेर हैं, पैसों के देवता कुबेर हैं, जिनके पास धन संपदा है, खजाने के खजाने हैं। हम कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मगर माया से दूर रहते हैं। ऐसे कैसे? दोगलापन कैसे हुआ? दोगलापन क्यों? हमने यही सीखा है, पैसा नहीं कमाना है, अरे गरीब को ये देना। गरीब को भगवान जरूर आता है, मगर पैसे वालों को भी पास भी तो भगवान, उनसे नफरत तो नहीं करता है भगवान, तो वहां पर भी जाता होगा। तो एक बात ये चीज है। दूसरा, हमें अपने इतिहास में जीते हैं कि हम वैभवशाली थे, हम ये थे, हम फलाना थे, हम ढिमकाना थे ना? थे मतलब क्या? कभी मैं राजा था, इसका क्या मतलब होता है? आज तो नहीं हूं। तो मुझे इतिहास में जीना चाहिए, अपने भूतकाल में जीना चाहिए, कि वर्तमान को फेस करना चाहिए, वर्तमान का सामना करना चाहिए। हम इतिहास में जीते हैं, वर्तमान खराब करते हैं, जिस वजह से भविष्य हमारा बर्बाद हो रहा है। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, हम इतिहास में जीते हैं, जिस वजह से हमारा वर्तमान खराब होता है और भविष्य बर्बाद होता है, मगर हम अभी भी नहीं सीखते। भारत में शिक्षा का जो स्तर है ना, क्या है, कैसे है, निम्न है, मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा क्यों करते हैं, शिक्षित होना क्यों हमारा पसंद? क्योंकि हम बिजनेस नहीं करना चाहते, हम नौकरी करना चाहते हैं। हमारा शिक्षा ग्रहण का मूल उद्देश्य हमारा नौकरी करना है, नौकर बनना है, इसलिए भी हम विकसित नहीं हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसलिए भी हम विकसित नहीं हैं, क्योंकि हम नौकरी करना चाहते हैं। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं सिर्फ नौकरी के लिए, बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। हम इसलिए भी विकसित नहीं होते हैं। अब एक और मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार होता है हमारे यहाँ। भ्रष्टाचार संवैधानिक रूप से गलत है, जुर्म है, जुल्म है, समाज पे जुल्म है। मगर जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो संविधान इसको अपराध करार देता है, मगर हमारा समाज इसको कबूलता है, इसका समर्थन करता है। आप सोचिए, एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, या सरकारी नौकरी आदमी क्यों करना चाहता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो चाहता है कि उसके 60 साल की उम्र आराम से कटे, कोई रिस्क ना लेना पड़े, कुछ ना करना पड़े, और बड़े खुशी खुशी बताता भी है वो कि अंडर टेबल काफी माल मिलता है। आपने कभी सरकारी अधिकारी से पूछा कि भाई ये तेरा जो बंगला बना है वो कहाँ से बना है, तेरी पगार तो इतनी है? नहीं, मगर हम गर्व से कहते हैं, लड़की वाला सबसे पहले उसी कैंडिडेट को ढूंढता है जो सरकारी नौकरी में होता है। उसके लिए वो दहेज भर भर के देने को तैयार होता है, मगर वो उसको सिखाता नहीं, समझाता नहीं, या उसको, मतलब आप छुपे तौर पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये अच्छा लगता है, समाज को ये अच्छा लगता है कि बाबूजी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी से उसका छुपे तौर पे उसका ये कहना है कि बाबूजी की अंडर टेबल कमाई बहुत है, बाबूजी को तो बंगला। अरे पूछो तो कभी, भाई तेरी पगार इतनी है, तनख्वाह इतनी है, तो इतना धन आया कहाँ से? मगर कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार को छुपे तौर पे मान्यता है। अब ऐसे देश में आप विकास कहाँ से लाएंगे? आप काम करना नहीं चाहते, बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सरकारी नौकरी इसीलिए करते हैं। अच्छा, एक बड़ा विस्मित मैं चीज समझाना चाहता हूँ कि लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, मगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल में नहीं भेजना चाहते, अपने बच्चों को सरकारी विभागी के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, मगर उनको नौकरी सरकारी चाहिए। क्यों? उनको पता है सरकारी जो नौकरी वो करते हैं, वैसे ही सरकारी अस्पतालों में भी उसी तरह के कर्मचारी होते हैं
जो काम नहीं करते, उसी तरह के शिक्षक सरकारी स्कूलों में होते हैं जो काम नहीं करते, इसलिए उनको पता है। और यही कारण है, हम जो है ना, मैं आपको मूल कारण समझा दिया कि हम इतिहास में जीते हैं, हम पैसा कमाना कभी चाहे नहीं, माया मोह से दूर हो, जबकि हर देवता अपने आप को गहने से लदा के रखा है, गहने से सोने से लाद के रखा है, फिर भी हमको बोला जाता है माया से दूर रहो। हम इतिहास में जीना चाहते हैं, हम भविष्य बनाना नहीं चाहते, हम विकास की बात ही नहीं करते। हम देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, भारत जो है, भारत में क्या नहीं उपलब्ध है बताइए? कृषि प्रधान देश है, भारत में खनिज संपदा की भरमार है, फिर भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भारत में नहीं है। उसका मूल कारण ये है, जनसंख्या नहीं है, ये हमारे बहाने हैं। गरीबी नहीं है, ये हमारे बहाने हैं। भ्रष्टाचार जरूर है, और ये मूल कारण भी एक है। हमारी अशिक्षा, ये बहाने हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। हमारी फितरत में बॉस बनना नहीं होता है। हमारी खुशी होती है कि हम नौकर बनते हैं, बड़ी तनख्वाह लेते हैं। हमें लड़ने की क्षमता नहीं होती है, हमें जूझने की क्षमता नहीं होती।